हरिओम बच्चों, इस बार 26 मार्च को रामनवमी है और उसके बाद 2 अप्रैल को श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। अतः इन्हीं पर्वों पर हमारा आज का बाल संस्कार केंद्रित है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि राम जी से भी बड़ा क्या है और राम जी के तीक्ष्ण बाणों से हनुमान जी की कैसे रक्षा हुई। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि हमारे तीर्थ कैसे बने। फिर हम जानेंगे कि श्री राम नवमी और हनुमान जयंती को क्या करना चाहिए। इसके अलावा साखियाँ, गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से हम सत्संग में सुनेंगे कि रावण ने किस प्रकार राम जी की माता कौशल्या का उनके विवाह के समय हरण कर लिया था। फिर क्या हुआ, इसकी विचित्र कथा। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी राम बड़े या राम का नाम। एक बार अयोध्या नगरी में संतों की सभा चल रही थी। इतने में नारायण नारायण। आज इस पावन सभा में मैं एक प्रश्न छेड़ना चाहता हूँ जिस पर वर्षों से मंथन चल रहा है। बताइए, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बड़े हैं या उनका पावन नाम? दोनों में से महान कौन है? नाम तो बस नाम है, प्रभु तो साक्षात भगवान हैं। इसलिए राम जी बड़े हैं। राम जी तो अभी त्रेता युग में आए हैं। राम जी से पहले भी कितने भक्तजन हो चुके हैं जो राम नाम से तर चुके हैं। सभा में बहस छिड़ गई, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। तब नारद जी ने सभी लोगों के मंगल करने की इच्छा से एक योजना बनाई। इस जगत को आज नाम की महिमा दिखानी होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे पवन पुत्र हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो वत्स।
हे राम भक्त हनुमान, मुझे तुम्हारी तरफ से एक सहायता चाहिए। जी ऋषिवर, आज्ञा कीजिए। हे हनुमान जी, कल राम जी का दरबार लगेगा। सभी ऋषि मुनि, जोगी, तपस्वी दरबार में विद्यमान रहेंगे। मैं भी रहूंगा। तुम हमेशा सबको दरबार में प्रणाम करते हो, परंतु क्या ऋषिवर, बताइए, संकोच मत कीजिए। परंतु कल के दिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। जब विश्वामित्र जी को प्रणाम करने की बारी आए तो उनको पूंछ दिखाकर आगे बढ़ जाना। हे देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र जी तो प्रभु के गुरु हैं। राम जी की सभा में केवल उन्हें ही प्रणाम नहीं करें तो वो क्रोधित हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। चिंता न करो हनुमान, ये मेरी योजना है। इससे राम जी की ही महिमा बढ़ेगी। यदि इस कार्य से प्रभु की महिमा बढ़ती है तो फिर मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। राम काज के लिए ये वानर हर दंड स्वीकार कर सकता है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो वत्स। नारायण नारायण। देखिए मुनिवर, आप इतने महान संत हैं और हनुमान ने दरबार में सबको नमन किया, पर आपको पूंछ दिखाकर आपका अपमान कर दिया। बंदर, मूर्ख और अज्ञानी, एक तुच्छ वानर का इतना दुस्साहस। हे राम, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। इस वानर को कल सरयू तट पर मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। ये क्या धर्म संकट है? एक तरफ गुरुदेव की आज्ञा और दूसरी तरफ मेरा प्रिय सेवक। अब क्या करें? लीला शुरू हो चुकी है। सभा विसर्जित हो गई। तब हनुमान जी नारद जी के पास आए और कहा, हे ऋषिवर, ये क्या हो गया? कल मुझे मेरे ही स्वामी द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम चिंता ना करो। कल सूर्योदय से पहले ही सरयू नदी में खड़े हो जाना और एक क्षण के लिए भी राम नाम का जाप मत छोड़ना। श्री राम जय जय राम, इस नाम की रट लगा देना और अपनी भावना से ये समझना कि तुम्हारे चारों ओर राम नाम का एक अभेद्य कवच बन गया है। अब प्रभु का नाम ही मेरी रक्षा करेगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम देखो, हनुमान जी सरयू नदी में खड़े होकर भगवान को याद कर रहे हैं। सुना है आज प्रभु श्री राम अपने प्रिय सेवक को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। हाँ बहन, मैंने तो ये भी सुना है कि ये विश्वामित्र अपने घमंड के कारण बेचारे राम भक्त को मृत्यु के घाट उतरवा रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे राम, जिन तीक्ष्ण बाणों से तुमने राक्षसों का वध किया था, उन्हीं बाणों का संधान करो और अभी इसी क्षण इस वानर को स्वधाम पहुंचा दो। जी आज्ञा गुरुदेव। राम जी एक एक कर कई बाण हनुमान जी पर छोड़ते हैं, पर सभी निष्फल हो जाते हैं। श्री राम जय जय। क्या हो रहा है राम? और शक्तिशाली बाण चलाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी।
सभी बाण असफल हो रहे हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हे राम, जब तुम्हारे सारे अस्त्र विफल हो गए हैं तो अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। गुरुदेव, ये अंतिम हथियार है जो प्रलय ला सकता है। आज्ञा का पालन करो। राम। नारायण नारायण। आप अपने प्रिय सेवक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहे हैं। मैं गुरुदेव विश्वामित्र मुनि की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। मुनिवर, हनुमान राम के प्रिय सेवक हैं। वे आदर्श भक्त हैं। अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम के लिए समर्पित कर दिया है। यदि आप केवल एक प्रणाम न करने के कारण राम के हाथों हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलवाते हैं तो इससे आपका ही अपयश होगा। लोग क्या कहेंगे? हाँ मुनिवर, हनुमान किसी भी रूप में मारने योग्य नहीं है। फिर आप कैसे इन पर ब्रह्मास्त्र का संधान करा रहे हैं? हाँ, मुझसे भूल हुई। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरे अज्ञान को क्षमा कीजिए। संत तो उदार हृदय होते हैं। आप इन्हें क्षमा कर दें तो आपका ही बड़प्पन होगा। ठीक है, मैं हनुमान को क्षमा करता हूँ। राम, अपना धनुष रख दो। देवर्षि, ये क्या रहस्य है? मेरे द्वारा छोड़े गए बाण निष्फल कैसे हो गए? प्रभु, ये राम नाम की शक्ति है। हनुमान जी के चारों ओर आपके नाम का रक्षा कवच था। वे निरंतर राम नाम का जप रहे थे। मेरा नाम? जी प्रभु, ये लीला मैंने ही रची थी ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि साक्षात राम से भी बड़ा राम का नाम है। यदि आपके बाण राम नाम का जप करने वाले का बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो विषय विकारों के बाण या कोई भी संकट राम नाम जपने वाले का क्या बिगाड़ सकता है? राम तो एक शरीर है, नश्वर हो सकता है, पर राम का नाम वो अनादि अनंत है। नारायण नारायण। तो देखा बच्चों, जब स्वयं राम जी द्वारा छोड़े गए बाण भी राम नाम का जप करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो चाहे यमराज जी बाण छोड़े या विषय विकारों के बाण अथवा विपत्ति, आपदा, संकट आए, राम नाम का जप करने वाले का क्या बिगाड़ सकता है? सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। अब हम गाएंगे भगवान श्री राम जी के अवतरण दिवस का मधुर भजन, भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। खुद तो रस में है, दूसरे लोग हर्षित हो जाते हैं। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, उनके लोचन भी रस बरसाते, उनका चिंतन सुमरण भी रस देता है।
नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। देखने से ही इनकी शोभा। दुई कर जोरी स्तुति तारी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता। जो हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। आपको भी रस आने लगता है। कांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी। यह उपहासी सुनत धीर मति धीर हर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की मीठी मुस्कान भी हमें रस दे देती। कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। संस्कृति सुवास तीर्थ कैसे बने? राजा विक्रमादित्य से पूर्व अयोध्या के तीर्थ का पता नहीं था। राजा विक्रमादित्य युद्ध करके लौट रहे थे, तब किसी योगी ने उन्हें बताया कि ये इलाका भगवान श्री राम के पद चिन्हों का है। तुम तनिक शांत होकर यहाँ बैठो। जहाँ जहाँ तुम्हें स्फुरना हो वहीं वहीं भगवान का लीला स्थल मिलेगा। तब विक्रमादित्य ने खोजा कि कौन सी जगह पर श्री राम जी अवतरित हुए। उसके बाद अयोध्या के तीर्थ का निर्माण हुआ। चैतन्य महाप्रभु के पहले वृंदावन के तीर्थ का लोगों को पता नहीं था। गौरांग ने अपने शिष्यों को वहां भेजा। उनके हृदय में जहां जहां स्फुरन हुआ कि यहाँ भगवान ने चीर हरण किया था, यहाँ मिट्टी खाई थी, यहाँ ऊखल बंधन हुआ था, यहाँ रास हुआ था, वहीं वहीं उन तीर्थों की स्थापना हुई। आद्य शंकराचार्य जी से पहले बद्रीनाथ जी की मूर्ति का पता नहीं था। पंडितों ने उनसे प्रार्थना की। तब शंकराचार्य जी ने नारद कुंड में गोता मारकर बद्रीनाथ जी की मूर्ति निकाली। तब बद्रीनाथ जी के तीर्थ की स्थापना हुई। जितने भी तीर्थ हैं वे सब उन्हीं महापुरुषों के तप से प्रेरणा से बने हैं जिन्होंने आत्म तीर्थ में गोता मारा है। इसलिए जैन धर्म उन्हें तीर्थंकर कहता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन 7 स्थानों की भूमि में वे विशेष परमाणु हैं। इसलिए वहां जाने वालों को थोड़ा सा ही जप तप करने से आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जहां जप तप ध्यान भजन होता है और आत्म तीर्थ में नहाए हुए कोई महापुरुष मिलते हैं, तो ऐसे स्थल अंतर के तीर्थ हैं, आभ्यंतर तीर्थ हैं। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के कौन से कांड में हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन आता है? विकल्प है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड।
प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और मजेदार गतिविधि करने वाले हैं, राम जी की स्तुति का सही मिलान। मैं आपको कुछ पंक्तियां दिखाऊंगा, आपको उनकी सही अगली पंक्ति पहचाननी है। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। अब देखते हैं सही उत्तर। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए और सोचिए। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। अब देखते हैं सही उत्तर। पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावयम्। अब अगला प्रश्न फिर से ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। अब देखते हैं सही उत्तर। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। और अब आखिरी प्रश्न ध्यान से देखिए और मिलान कीजिए। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। अब देखते हैं सही उत्तर। आजान भुज शिरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम। तो बच्चों, आपने कितने सही उत्तर दिए? अगर आपको यह गतिविधि पसंद आई हो तो इसे घर पर भी जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार गतिविधि के साथ। धन्यवाद। ज्ञान का चुटकुला। क्या तुम्हें पता है, संगीत में इतनी शक्ति है कि पानी में उबाल आ सकता है। हाँ, क्योंकि जब तुम गाना गाते हो तो मेरा खून खौल जाता है, तो जब खून खौल सकता है तो पानी क्यों नहीं गर्म हो सकता। सीख, किसी की स्वाभाविकता का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ज्ञानी बैरागी पूर्व का तेरे घर में आए, जन्म लिया है योगी ने पुत्र तेरा कहलाए। पावन तेरा कुल हुआ जननी कोख कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ पूर्ण चार पुरुषार्थ। 47 में देश विभाजन, सिंध में छोड़ा भू पशु और धन। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आशु युक्ति। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तो आशीष पाते। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे राजा दशरथ के विवाह और राम जी के जन्म की विचित्र कथा। लेकिन तामस तन भक्ति न होई, हम तो राम जी से वैर करके मुक्त होंगे। हमारा तो तामसी शरीर है पर हित में नहीं लगता है। तो फिर भगवान से वैर करके तो रावण जानता था कि राम जी अवतार है, क्योंकि राम जी अवतार है और सीता का निमित्त है मेरे को मारने का, ये रावण को पता था।
अगले जन्म में एक तपस्विनी थी। उस तपस्विनी का रूप, लावण्य, सौंदर्य देखकर रावण ने उसको कहा मेरे से शादी कर। उसने कहा हाँ, ये बोलना नहीं लंकेश। तो उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा तो तपस्वी ने झटका मारकर लड़की ने हाथ छुड़ा दिया कि दुष्ट, अब तेरे छुआ हुआ शरीर नहीं रखूंगी, लेकिन तेरे जैसों को धरती से वैकुंठ पहुंचाऊंगी। उसका नाम था वेदवती। वेदवती ने अपना शरीर योग बल से छोड़ा और जाते जाते रावण को कहा कि मैं किसी के गर्भ से पैदा नहीं होंगी, पृथ्वी से ही प्रकट हो जाऊंगी, अजा रहूंगी, जन्म नहीं लूंगी, अजा रहूंगी। वही राजा जनक खेल रहे थे और कन्या देखी और वही सीता जी बनी। और फिर रावण ले गया और फिर रावण को अगले जन्म का जो सुना हुआ था, एक ये है, दूसरा था जब कौशल्या का जन्माक्षर लिखकर विधाता विदाई हो रहे थे तो वृद्ध रूप में, ए वृद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? बोले संभल के बोलो, मैं विधाता स्वयं हूँ। अच्छा विधाता जी, आपका स्वागत है। कौशल देश में क्यों गए थे? बोले कौशल राजा को कन्या हुई, उसका कौशल्या नाम पड़ा है और उसके लेख को निहारने गया था। बोले क्या है? बोले उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो तेरा विनाश करेगा। कौशल नरेश इतना छोटा था और उसकी छोरी पैदा हुई है और उसके गर्भ से छोरा पैदा होगा और ये दशासन को मारेगा विधाता। 80 और मत खसी तेरी वही है। तुम भी मौज मार लो। कौशल नरेश के यहाँ बालकी का जन्म हुआ है और वो बालकी की शादी होएगी और उसके द्वारा बालक पैदा होगा और वो दशासन को मारेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। वो देखते तो भाई वो तो लड़की बड़ी भी हुई और ध्यान रखा बराबर, जांच विभाग को सौंप दिया बराबर, किसी को बताया नहीं कि मेरा ऐसा है। देखा कि सचमुच में तो दशरथ के यहाँ इसका विवाह हुआ। दशरथ राजा रघुकुल परंपरा के हैं, इनके पास मांत्रिक शक्ति, गुरुओं के आशीर्वाद की शक्ति है। हो सकता है कि ये लड़की के गर्भ से बेटा पैदा हो और मुझे मारे, लेकिन वो लड़की शादी करेगी, माँ बनेगी, तब मैं शादी नहीं होने दूंगा। शादी का तो तय हुआ और कौशल्या जी को सजाया धजाया गया था। कौशल्या जी को सजाया धजाया और ये अपनी आसुरी विद्या के बल से होनहार कौशल्या दुल्हन को, सजी धजी दुल्हन को उठाकर ले गया और बक्से में डाल दिया, क्योंकि कन्या की, स्त्री की हत्या करना ये तो रावण भी नहीं मानता था। इससे तो रावण भी परहेज करता था। समुद्र में डाल दी, दरिया में, नदी में, जिसमें मिला। बोले अब दशरथ शादी क्या करेगा? अब कौशल राजा ने देखा कि इधर तो भाई कन्या नहीं, अब क्या करेंगे? तो क्या करे अब बारात आ रही है, यहाँ घोड़ेसवार समाचार लाए कि हाथी पर दुल्हा आ रहा है, ये हो रहा और यहाँ पड़ाव है। अब यहाँ पड़ाव है, अयोध्या से कौशल देश आने में यहाँ पड़ाव, ये खबरें आ रही। वो क्या करे? तो एक देखने में ठीक ठाक थी दासी, उसको ही सजा दिया दुल्हन के रूप में और उसने तो अपना तेल फुलेल डाल के मेहंदी रखी, हाथों में कांटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। वो तो बड़ा सपना देखने लगी कि मैं राजा दशरथ की रानी बनूंगी, पटरानी बनूंगी, महारानी बनूंगी। और तो तैयार हो रही थी, वो तो खुश हो रही थी। यहाँ क्या हुआ, पड़ाव डला और हाथी चिंखाड़ रहे थे। जिस दिशा हाथी चिंखाड़ रहे थे तो दशरथ जी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ महाराज थे। बोले कुछ है, कोई अलौकिक प्रेरणा है। तो देखा कि वो बक्सा झूलता छोलता है, अब बक्सा
पानी में उछाले खाता खाता। ये तो दशरथ के जमाने की बात आपको कहता हूं, मैं अपनी बात आपको बताऊं बिल्कुल सच्ची। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान मेरा हार्ट अभी फेल कर दो। मुझे सुरमा पहनने की इच्छा हुई दुबई में, और मेरा सेवक था रसोई बनाने वाला, मेरा नारायण बेटा। मैंने कहा बेटा सुरमा लाया है क्या? बोले नहीं सुरमा तो नहीं लाए। ठीक, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं समुद्र तट पे घूमने गया और एक खोखे का, जो मिठाई के खोखे होते हैं ना बक्से, ऐसे ही छोटा सा, उसमें 3 शीशियां सुरमे की और एक सलाई झूलती झूलती दरिया किनारा है। मैंने देखा कि ये बक्सा काहे का है। जाके खोला तो 3 किस्म का सुरमा, और मैंने इन्हीं आंखों को लगाया। विल फाइंड ए वे, जहां आपकी चाह होती है सच्चे वे की फाहे चढ़ दे नहीं। सच्चे नु तो सुरमे दी जरूर पहनदी तो दरिया विच सुरमा आंदा है। मैं बिल्कुल सच्ची गाल आगदा सी। नारायण को उसके बाप की कसम डाल के पूछो, मेरे को उसके बेटे की कसम डाल के पूछो, बिल्कुल सच्ची बात है, घटित घटना है। और वहां मैंने दुबई वालों को भी बताया कि सुरमा ये लाया नहीं, बच्चा भूल गया था। अभी भी मेरे सामान में छोटी सी सुरमे की डिब्बी कभी कभार लगा लेता हूं, मेरे को मोतिया बोतिया होने वाला नहीं। नींबू की सलाई आंज के सो जाओ हफ्ते 15 दिन में, फिर भी मोतिया नहीं होता। नेत्र बिंदु डालो तो भी मोतिया नहीं होगा। और मोतिया नहीं हो ऐसा 1-2 इलाज बताऊंगा आज शाम को, या कल, एकदम आपकी आंखें बढ़िया हो जाए। ये शरद पूनम की रात को आप त्रिफला, उतना बराबर शहद और आधा गाय का घी, जितना त्रिफला उतनी शहद और उससे आधा घी की मात्रा चांदी में रख दो, चांदी के बर्तन में। फिर 11 ग्राम सुबह, 11 ग्राम शाम को खाओ। नेत्र के रोग तो गायब हो जाएंगे, नेत्र ऐसे बनेंगे कि दूर की दृष्टि आ जाए, बहुत अच्छा देखने वाले हो जाओगे। 40 दिन का कोर्स है, 11 ग्राम शाम को, 11 ग्राम सुबह। त्रिफला खाओगे तो आंखों के रोग होंगे ही नहीं। उन दिनों में खारा खट्टा नमकीन नहीं खाए तो अच्छा है, फायदा पूरा होगा। अगर 40 दिन का कोर्स करते तो फायदा होगा, 60 दिन का करते तो बहुत अच्छा फायदा होगा। चलो, फिर क्या हुआ कि देखा कि शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, आराम तो कर लिया। वो देखा, खोला तो वो हो दुल्हन। वशिष्ठ ने ध्यान लगा के देखा कि ये रावण की चालबाजी है। दशरथ तैयार हो जाओ। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरिकाक्षाय सर्व मंगलाय तनु हरि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सान्युन्तेन नाकं सचंत्र पूर्वे स्वाद्याः द्योर शांति अंतरिक्ष शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति वर कन्या कल्याणमस्तु। हो गया कौशल्या और दशरथ का पानी ग्रहण। महाराज उधर तो बारात पता चल गया कौशल नरेश को कि मेरी कन्या अपहरण हो गई, उसकी ठीक समय से शादी हो गई। अब कहावत चल गई, बेका घाल्या ना टले। जो मुकद्दर में लिखा है वो नहीं टल सकता है तरतीब। बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल। पक्का करो, राजस्थान में एक कहावत चल पड़ी, बेका घाल्या ना टले। जो विधाता ने लिख भेजा है वो नहीं टलता। मंद टल जाए, तीव्र टल जाए, तर तीव्र तो होके ही रहेगा, चाहे रावण कुछ भी करो। बेका घाल्या ना टले, बोलो बेका घाल्या ना टले। टले रावण रो खेल, रही कुमारी दूमड़ी, उदासी दूमड़ी, रही कुमारी दूमड़ी घाल पटा में तेल। और सिर में तेल डाल के अपना ये वो करके जो भी, वो ऐसी ही कुमारी रह गई। और जिसकी शादी होनी थी वही हुई। बेका घाल्या ना टले, टले रावण को खेल, रही कुमारी दूमड़ी, रही कुमारी दूमड़ी घाल पटा में तेल। बालों में तेल बेल डाल के खूब श्रृंगार किया, मैं तो कौशल्या के पद में जाऊंगी। बैठ जा दूमड़ी, तू तो कौशल्या पहुंच गई कौशल्या की जगह पर। जब बेटी को जहां लिखा होता है वहां होगी भी। बेटी बड़ी हो गई, बेटी बेटी बेचारी मायूस हो जाएगी।
बेटी बड़ी हो गई, 24 की हो गई। अरे मैं 24 को, मेरी बेटी 25 साल की हुई, शादी हो गई तो अभी तो 24 की है। मेरी बेटी 18 की हो गई, 19 की। अरे मेरी 25 की हो गई, मैंने कभी चिंता नहीं की। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद व्यवस्था लाएगा। बेटे की शादी के भी आए, कुछ हमने नहीं सोचा था। बेटा बड़ा हो गया तो बेटा शादी करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी चिंता करना बेवकूफी की बात। जो होना है होना है, ये करेगा नहीं करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि ऐसा। अरे जो होना है होना है। तू तो भगवान का चिंतन कर, खुश रहे, और बेटे का पालन पोषण कर ले, अच्छे संस्कार डाल दे। बेटा ये करेगा कि नहीं, ऐसा बढ़ेगा कि माँ को सुख देगा कि नहीं, दुख देगा। तू सुख के लिए बेटा बड़ा मत कर, सुख के लिए बेटी को बड़ा मत कर, सुख के लिए जमाई मत खोज, सुख के लिए पति मत खोज। सुख देने के लिए खोजो, सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए मत खोजो। आप स्वामी बन जाएंगे, दुख तो भागते फिरेंगे दूर। जैसे सूरज खोजे अंधेरे को तो नहीं मिलता, ऐसे आपको दुख नहीं मिलेंगे। अज्ञानी को सुख नहीं टिकता और ज्ञानी का दुख नहीं टिकता। बोलो। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। कहानी में विश्वामित्र जी को उकसाने के पीछे नारद जी का क्या उद्देश्य था? नारद जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड से बचने के लिए क्या उपाय बताया? राम जी के बाणों का हनुमान जी पर असर क्यों नहीं हुआ? विश्वामित्र जी ने आखिर में हनुमान जी को क्षमा क्यों कर दिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अयोध्या तीर्थ का पता लोगों को कैसे लगा? बद्रीनाथ तीर्थ का पता लोगों को कैसे लगा? श्री राम नवमी को किस मंत्र का पाठ करना चाहिए? हनुमान जयंती को किस मंत्र का पाठ करना चाहिए? सत्संग के अनुसार विधाता ने रावण को क्या चेतावनी दी? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा।
जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुना गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।